नमस्कार बच्चों, मैं सामंत राय आप लोगों के समक्ष आज एक नए पाठ के साथ में उपस्थित हूँ। आज के पाठ का शीर्षक है पद और इसके रचनाकार श्री कृष्ण भक्तिधारा की एक सबल हस्ताक्षर मीराबाई हैं। यूँ तो श्री कृष्ण भक्तिधारा में कवि के रूप में कई प्रतिष्ठित विद्वान हुए, परंतु कवित्रियों की दुनिया में कृष्ण भक्ति को लेकर के मीरा से बढ़कर के कोई दूसरा नाम नहीं है। ये वो मीरा हैं जिन्होंने तात्कालिक समाज की परंपराओं के खिलाफ बड़ी बुलंदी के साथ में अपनी आवाज़ रखते हुए कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं। साधु सन्यासियों के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन को लोग अगर कुल की परंपराओं के खिलाफ समझते हैं तो समझते रहें। ऐसी निर्भीक घोषणा मीरा जैसी कोई कवित्री ही कर सकती है। मीरा का संबंध राजस्थान से रहा है। 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी नामक गांव में उनका जन्म हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के राणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ में ब्याही गई और ब्याह के मात्र 7 वर्षों के बाद उसने वैधव्य को धारण कर लिया। उस युग की परंपरा के अनुसार उसने सती होना स्वीकार नहीं किया, जिसे परिवार के लोगों ने अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध समझा। तरह तरह की यातनाएं मीरा को दी गई, यहां तक कि विष का प्याला भी दासी के माध्यम से श्री कृष्ण का प्रसाद कहकर दे दिया गया। प्याले में विष भरा है, इस सत्य से परिचित होने के बावजूद भी मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पिया। और प्रसाद का पान करने से भला किसकी मौत होती है? मीरा की भी जीवन लीला समाप्त नहीं हुई, लेकिन हाँ, परिवार और समाज के प्रति उनका मोह अवश्य खंडित हो गया। इस घटना के पश्चात मीरा ने गृह त्याग किया और वृंदावन में डेरा डाल ली। यही वृंदावन मीरा के अंतिम वसेरा के रूप में भी जाना जाता है। मीरा मध्यकालीन भक्तों में एक बड़ा नाम है और उनके भक्तिपूर्ण गीतों ने तात्कालिक भक्ति आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव से अपने भक्ति का निवेदन किया है, जहां भक्त और भगवान के बीच का संबंध पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेयसी का होता है। मीरा के नाम पर तो यूं कई पद देखने को मिलते हैं, लेकिन मीरा पदावली नाम से छपे हुए ग्रंथ रचनाएं ही मीरा की मानक रचनाएं हैं, जिसमें उनके अस्फुट पद देखने को मिलते हैं। मीरा के काव्यों में भाषा के तौर पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके अतिरिक्त उनके पदों में गुजराती और पंजाबी के भी शब्द देखने को मिलते हैं। भाषा को कोमलता प्रदान करने के उद्देश्य से मीरा ने अपने रचनाओं में घोष ध्वनियों, घोष वर्णों और अनुनासिक ध्वनियों का बड़े कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है। इसके पीछे का एक कारण उनका स्त्री होना और फिर दूसरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करना।
तो स्त्री का कोमल व्यवहार और प्रेम की कोमलता, ये दोनों ही प्रकार की कोमलता उनकी भाषा में सहज रूप से देखने को मिलती है। तो आइए जुड़ते हैं मीरा के पदों के साथ में। यहाँ एक बात जान लेना और भी आवश्यक होगा कि मीरा के जीवन में जो भक्ति का समावेश हुआ है, इसे आप बचपन का संस्कार भी कह सकते हैं और परिस्थितिजन्य व्यवस्था की उपज भी कह सकते हैं। वैष्णव भक्त दादा राव दूदा बचपन में एक तरह से बीज के रूप में वैष्णव भक्ति को उनके अंदर में भरे। समय गुजरा, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई और कहा जाता हारे को हरिनाम। जब व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरा सहारा नहीं रह जाता तो कोई सहारा शेष रहता है, वह है ईश्वर का नाम। सो मीरा भी स्वयं को गोपी बल्लभ श्री कृष्ण के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित कर देती है। उनके पदों में कहीं संत परंपरा का भी निर्वाह देखने को मिलता है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है रैदास की शिष्या होना। मीरा रैदास की शिष्या थी और रैदास संत परंपरा के निर्गुण भक्त थे। सो कुछ पद ऐसे देखने को मिलते हैं जहां निर्गुण भक्ति का कुछ प्रभाव दिख जाए, लेकिन अधिकांशतः पदों में वो श्री कृष्ण का सगुण रूप ही दिखाई पड़ता है। मीरा के पदों में जहां एक ओर वह अपने आराध्य के प्रति मनुहार करती हुई दिखाई पड़ती है तो कभी लाड़ लड़ाती है, अवसर मिलने पर उलाहना भी दे देती है, तो समय समय पर उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है और कर्तव्यों का भी बोध करवा देती है कि वास्तव में उनके इष्ट देव का क्या कर्तव्य है। दरअसल आप जिन दो पदों को पढ़ेंगे उन पदों में मीरा द्वारा भगवान को कराया गया वह कर्तव्य बोध आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो पदों में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिलेगी जहां वह अपने आराध्य देव से लाड़ लड़ाती हुई उनके प्रति अपना मनुहार व्यक्त करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आइए देखते हैं मीरा के पदों को और उसमें पहला पद आपके पास में आ जाता है, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासे मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। जैसा अभी अभी तुरंत हमने देखा है कि मीरा अपने पदों में कई ऐसे स्थान उनके पदों में देखने को मिलते हैं जहां वह अपने आराध्य देव को न केवल सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न बतलाती है बल्कि कभी कभी उनके कर्तव्यों का भी बोध करवा देती है, यह एहसास करवा देती है। यहाँ प्रथम पद में भी मीरा ने अपने इष्ट देव को संरक्षक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। वह अपने आराध्य देव को अपना संरक्षक मानती हुई कुछ दृष्टांत रखती है। मीरा कहती है हरि, यहाँ पे हरि शब्द जो है वह श्लिष्ट शब्द है। श्लिष्ट पद वैसे पद को कहते हैं जो एक साथ कई अर्थ देने की क्षमता रखता हो। हरि का अगर ईश्वरीय रूप में शाब्दिक अर्थ लें तो विष्णु होता है और विष्णु के कई अवतार हैं, 10 अवतारों की चर्चा होती है।
और उन 10 अवतारों में द्वापर युग में अवतार जो विष्णु का है वह कृष्ण का है। तो यहाँ हरि का अर्थ केवल विष्णु रूप ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि हरि का अर्थ यहाँ कृष्ण रूप भी लेना चाहिए। सो हरि आप हरो, आप हरो, हरो मतलब दूर करना, हर लेना। जन री भीर, जन अर्थात लोग, कौन लोग? भक्त लोग, अपने लोग, अपने प्रियजनों की। री शब्द जो देख रहे हैं ये इसका अर्थ होता है कि, यहां की पद का भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन की पद जो है वो अघोष ध्वनि हो जाता, और मीरा अपने पदों में कोमलता प्रदान करने के लिए अक्सर घोष ध्वनियों का प्रयोग करती है, ताकि उसमें संगीत तत्व जो है वो प्रबल हो सके। इसलिए यहाँ री शब्द की के स्थान पर री का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ भी की ही होता है। और भीर शब्द जो आप देख रहे हैं उसका अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट दूर। तो मीरा अपने आराध्य देव कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, आप अपने प्रियजनों की, आप अपने भक्तजनों की पीड़ा को, उनके दुख को, उनके कष्ट को, उनके तकलीफ को दूर करें, उनके कष्ट को हर लें। आखिर ये कौन सा विश्वास है जिसके कारण मीरा हरि से अर्थात अपने आराध्य देव कृष्ण से अपने प्रियजनों की पीड़ा को, अपने भक्तजनों की पीड़ा को, अपनी पीड़ा को हरने की बात करती है? ऐसा आखिर मीरा क्यों कहती है? इसके लिए मीरा यहाँ पे 3 दृष्टांत रखती है। पहले दृष्टांत के रूप में वह कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। वह पहला उदाहरण रखती है, भगवान को उनके कर्तव्यों का बोध करवाते हुए पहला उदाहरण रखती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। महाभारत काल, जब द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी का बाल घसीटता हुआ भरी सभा में लाया और दुर्योधन के आदेश पर उसका चीरहरण करना प्रारंभ कर दिया। वह सभा जिसमें 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम बैठा हुआ, जहां गांडीवधारी अर्जुन बैठे हुए हों, गंगा की धारा को रोक लेने की क्षमता रखने वाले भीष्म पितामह बैठे हुए हों, जहां कुलगुरु कृपाचार्य हों, जहां आचार्य द्रोण हो, जहां कर्ण जैसा महारथी बैठा हुआ हो, जहां विदुर जैसा विद्वान बैठा हुआ हो, उस सभा में जब द्रौपदी के लाज संकट में पड़े, हर ओर उसने निगाह उठाकर देखी, परंतु कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति में मीरा द्रौपदी आराधना करती है प्रभु की, कृष्ण की। प्रभु उनके मन की पुकार को सुनते हैं। मन की पुकार को सुनकर वो उसके वस्त्र को बढ़ाते चले गए। चीर शब्द जो आप देख रहे हैं, द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी के लाज की रक्षा की, आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र, आपने उनके वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी के लाज की रक्षा की। नहीं, दुशासन वस्त्र खींचता रह गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी छोटी नहीं पड़ी। वह वस्त्र खींचता खींचता अचेत हो गया, लेकिन द्रौपदी की अस्मिता खंडित नहीं हुई, उसका अस्तित्व लांछित नहीं हुआ। तो इस प्रकार द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ा करके आपने भरी सभा में द्रौपदी के लाज की रक्षा की है। ये पहला दृष्टांत मीरा रखती है। इस पहली घटना के माध्यम से श्री कृष्ण को उनके कर्तव्य का बोध करवाती है। दूसरा उदाहरण कहती है, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। यहां भगत जो आप देख रहे हैं, इसका अर्थ होता भक्त। तो भक्त के कारण आपने रूप नरहरि, नरहरि रूप धारण करना। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार नरसिंह अवतार है, जहां भगवान का शरीर नर का था और उनका सिर जो था वह सिंह का था। और ये नरहरि रूप भगवान ने धारण किया था भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए। दरअसल भक्त प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जो
भगवान विष्णु का, हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। वह स्वयं को भगवान के रूप में जगत में स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन उसका ही संतान उसके खिलाफ गया। पहले उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, तरह तरह की यातनाएं दी, उसकी जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास किया और अंततः भक्त के पुकार पर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। धैर्यो धारण करना, आप शरीर, आपने नरसिंह रूप धारण किया भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए, और इसी नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु की जीवन लीला उन्होंने समाप्त की। तो ये दूसरा कर्तव्य बोध था मीरा के द्वारा भगवान के प्रति। अन्य दूसरा दृष्टांत, दूसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण कि बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज हाथियों का राजा, राखियो रखना, काटी काटना, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा। क्या है ये कुंजर की कथा? ये गजराज देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत, समुद्र मंथन में जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी उसमें से ऐरावत भी एक था जो इंद्र के हिस्से में पड़ा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, प्रतिदिन नारायणी स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन स्नान के क्रम में एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने उसे ग्रस लिया। यद्यपि मगरमच्छ होता तो हाथी से छोटा है, लेकिन जल में होता बड़ा शक्तिशाली है। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, घंटों तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन जब गजराज को लगा कि अब ग्राह से पार पाना उसका बड़ा मुश्किल है, उसके प्राण संकट में पड़ गए, तब उसने विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुनी और सुदर्शन चक्र चलाकर उस ग्राह का सिर विच्छिन्न कर उस कुंजर को, उस हाथी को उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस दुख से, उस बंधन से, उस मृत्यु के भय से मुक्त किया। तो यहां पे द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी के लाज की रक्षा करना, नरहरि रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध करना और भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करना, सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर विच्छिन्न कर गजराज के प्राणों की रक्षा करना, ये तीनों दृष्टांत, ये तीनों उदाहरण मीरा के हृदय में भगवान के प्रति उसकी आस्था को प्रबल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। उसके अंदर यह विश्वास गहरा होता है कि जो भगवान द्रौपदी के लाज की रक्षा कर सकते हैं, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि रूप धारण कर सकते हैं, जो सुदर्शन चक्र चला करके गजराज के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अगर उस ईश्वर के प्रति वह स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित कर दे तो निश्चित तरीके से भगवान उसकी भी पीड़ा को दूर करेंगे, उसे भी भवबंधनों से मुक्त करेंगे। इसलिए वह अंतिम पंक्ति लिखती है कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। नहीं, मीरा स्वयं को एक दासी के रूप में कि हे गिरी को धारण करने वाले लाल स्वामी, गिरिधारी। देखिए, ये भगवान का संरक्षक रूप है। गोकुल वासियों को जब इंद्र के कोप का सामना करना पड़ रहा था, अहरनिश जल वृष्टि के माध्यम से जब इंद्र ने गोकुल को डुबा देने की चाहत रखी, तब भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। सो गिरधारी जैसे संरक्षक रूप का आह्वान करते हुए मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में स्वयं को दासी के रूप में समर्पित करती हूँ। यह मीरा आपके चरणों की दासी है। आप हमारी पीड़ा को हरो म्हारी भीर, हरो दूर करो, मारी मेरी, भीर मतलब पीड़ा। हे प्रभु, आप मेरी पीड़ा को दूर करें, हमारे कष्ट को दूर करें। तो इस तरीके से पहले तीन दृष्टांत और फिर उन तीन दृष्टांतों के बाद में अपना समर्पण भाव, मतलब वो दास, वो रैदास का प्रभाव, वो संत भक्ति परंपरा का प्रभाव, स्वयं को एक दासी के रूप में भगवान के चरणों में समर्पित कर और अपनी पीड़ा को दूर करने की बात करती है, अपने कष्टों को दूर करने की बात करती है, स्वयं को भवबंधनों से मुक्त करने की बात करती है। तो इस प्रकार से आपने पहले पद में देखा कि मीरा किस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण को अपना संरक्षक रूप मानती है और उनके कर्तव्य को याद दिलाने के किस प्रकार 3 दृष्टांतों का इस्तेमाल करती है। तो इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो दास भक्ति, जो रैदास का जो प्रभाव है, संत भक्ति परंपरा का जो प्रभाव है, वो प्रभाव मीरा के इन पदों में देखने को मिलता है। जैसे दास भक्ति में भक्त अपने आप को सर्वतोभावेन समर्पित कर देता है अपने आराध्य देव के प्रति। यद्यपि मीरा श्री कृष्ण के साथ में अपना जो संबंध दर्शाती है वो माधुर्य भाव का संबंध दर्शाती है, परंतु इस पद में वो दासी रूप में अपने आप को सर्वतोभावेन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि मीरा को विश्वास है कि ऐसा करने से ही उसकी सेवकाई स्वीकार की जाएगी और उसे भवबंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो ये था मीरा का पहला पद और विश्वास है कि ये पहला पद आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।